इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर है 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें फिर से दो सररेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इनको सदिश रूप में बदल लेंगे। तो इस प्रकार दी गई सररेखाएं जो कि होंगी आर वेक्टर इज इक्वल, फर्स्ट से यदि मैं देखूं तो आएगा 3, फिर आएगा 4 और फिर आ जाएगा -1, जिससे बन जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस में आ जाएगा k कैप, प्लस में लैम्डा इंटू 2 1 और -3 घटक वाला सदिश यानी 2i कैप प्लस j कैप और -3 k कैप, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी रेखा बन जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल i कैप, फिर आ जाएगा प्लस 3j कैप और आ जाएगा प्लस k कैप, म्यू इंटू -i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में 2a कैप, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के मान ज्ञात कर लेते हैं और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा -2i कैप माइनस j कैप प्लस 2a कैप, समीकरण नंबर बन जाएगी 4। एवं b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मान ज्ञात करें तो हमें मिलेगा 11i कैप माइनस j कैप प्लस 7a कैप, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 5, जिसके आधार पर b1 क्रॉस b2 वेक्टर के मोड का मान हमें मिल जाएगा 121 प्लस 1 प्लस 49 का रूट यानी 171 का रूट, जो कि बन जाएगा 3√19, समीकरण नंबर 6। इसके साथ साथ हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का बिंदु गुणनफल b1 क्रॉस b2 के साथ भी ज्ञात करते हैं, जो कि घटकों के गुणनफल से हमें मिलेगा -22 प्लस 1 प्लस में 14, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा -7, जो कि बन जाएगी समीकरण नंबर 7। इसलिए अभिष्ट दूरी, जिसका सूत्र और इसमें मान रख दें तो आ जाएगा -7 बटे में 3√19 मोड के साथ, जिसको हल करें तो बन जाएगा 7 बटे 3√19 इकाई, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में दी गई सररेखाएं जिनको नाम देते हैं समीकरण 1 और 2। यदि आप इसमें ध्यान देंगे तो ये वाले सदिश एक समान हैं, इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। इस आधार पर हमारे पास a1 a2 और b वेक्टर के मान होंगे, और b वेक्टर से हम लोग b वेक्टर का मोड भी ज्ञात करेंगे, जिसका मान आ जाएगा 7। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए हमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की आवश्यकता होगी, जिसका मान आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब समांतर रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता होती है b क्रॉस इंटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की, जिसको हम सारणी की विधि से हल करें तो पहले i j के, फिर b वेक्टर के घटक आएंगे जो कि होंगे 2 3 और 6, उसके बाद a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के घटक होंगे जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, उनको यूज़ करें तो हमारे पास आएगा 2 1 और -1। इस सारणी को हल करेंगे जिससे हमें प्राप्त होगा -9i प्लस में 14j माइनस 4k, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 5। इस आधार पर अभिष्ट दूरी, जिसका सूत्र होता है d इज इक्वल b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मोड बटे में b वेक्टर का मोड। ये वाला सदिश हमें ज्ञात है, इसका मोड हम लोगों को यहाँ अंश में लिखना है, जिसकी जगह आ जाएगा 81 प्लस
196 और 16 का रूट बटे में बी वेक्टर का मोड हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है 7, जिससे ओवरऑल वैल्यू ऊपर बन जाएगी 293/7 इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके साथ हम एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने पहले छोड़ दिया था उसको भी हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक सारेखा दी गई है जिसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये जिस बिंदु से होकर गुजर रही है वह बन जाएगा A1 वेक्टर, और यह जिस रेखा के समांतर है उसको नाम दे देंगे B वेक्टर। इस क्वेश्चन में हमें इस बिंदु से होकर जाने वाली और इस दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसलिए उस रेखा का समीकरण बनेगा R वेक्टर इज इक्वल इस बिंदु का स्थिति सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू ये बी वेक्टर आ जाएगा 2i माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को आगे इन दोनों सरेखाओं के मध्य की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर A1, A2 और B वेक्टर के मान हमारे पास मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हम B वेक्टर का मोड भी ज्ञात कर लेंगे जिसका मान आएगा 7, और इसको नाम दे देंगे ओवरऑल समीकरण नंबर 3। अब इन समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए पहले हम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, जिसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके साथ साथ हम B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा i, j और k कैप 2 माइनस 3 6 4 0 और 2 से बने हुए सारणिक से, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा माइनस 6i प्लस 20j प्लस 12k कैप। इसको ओवरऑल नाम दे देंगे समीकरण नंबर 5। अब समांतर रेखाओं के मध्य अभिष्ट दूरी, सूत्र से अभिष्ट दूरी का मान आएगा, फर्स्ट तो हमें इस वेक्टर का मोड ज्ञात करना है जो कि आएगा, और बटे में बी वेक्टर का मोड हमने ऑलरेडी ज्ञात कर रखा है जिसका मान आया था 7। ओवरऑल यह बन जाएगा 580 का रूट बटे में 7 इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।